राधे राधे सभी को। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैंने अपने कान्हा जी के लिए ये पोशाक बनाई है। हैवी पोशाक है ये। इसके साथ में मैंने पगड़ी भी बनाई है। आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, तो हमारे कान्हा जी के लिए भी हमने ये शादी वाली पोशाक बना के तैयार कर ली है। वैसे तो आप इसको किसी भी फंक्शन में पहना सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगी। मैंने इसमें छोटे छोटे लटकन भी ये लगाए हुए हैं और बहुत सिंपल है इसको बनाना। फ्रेंड, इसकी फिनिशिंग कितनी सुंदर आई है। देखो, पीछे से भी इसके कहीं से भी धागे आपको निकले हुए नहीं दिखाई देंगे। आप भी अगर अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको कैसे भी धुल सकते हैं, कैसे भी इसको वॉश कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। दोस्तों, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने ये बुकरम का सर्कल पहले ही कट कर लिया था। इसकी लंबाई हमने 10 इंच रखी है। आप किसी भी साइज़ के कान्हा जी के लिए इसको बना सकते हैं। ये मैं 8 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ, इसलिए हमने इसको 10 इंच रखा है। आप जहाँ से भी इसको माप करेंगे वहीं से इसकी 10 इंच लंबाई ही आएगी। अब हम इसके ऊपर ये वाला कपड़ा रखेंगे और इस कपड़े को हम डबल फोल्ड करके फिर इसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इस कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है और जो हमने सर्कल कट किया हुआ है इस सर्कल को इसके ऊपर रख कर इसकी सिलाई कर लेंगे। फ्रेंड, यदि आपके कान्हा जी छोटे हैं तो आप छोटा सर्कल कट कर सकते हैं और बड़े हैं तो और भी ज़्यादा बड़ा सर्कल कट कर सकते हैं। आप अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग इसका सर्कल कट करके इसकी सिलाई कर सकते हैं। फ्रेंड, मैंने इसकी सिलाई कर दी है। इसके चारों साइड से हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। हमें आधा इंच का कपड़ा छोड़कर फिर इस कपड़े को कट करना है इस तरह से। इसको कट करने के बाद अब हम सर्कल को फोल्ड करेंगे। हमें 2 बार इसकी फोल्ड कर लेना है। इस तरह से हमें दोनों बार इसको फोल्ड करके फिर इसकी कमर का निशान लगाकर इसको कट कर लेंगे। आप पहले छोटा ही कट करें। यदि आप एक साथ बड़ा कट कर देंगे तो कमर बड़ी हो जाएगी और आपके कान्हा जी को वो ढीला रहेगा। तो पहले छोटा ही कट करें, फिर बाद में उसको अपने कान्हा जी के साइज़ के अकॉर्डिंग उसको सही कर सकते हैं। यदि छोटा कट करेंगे तो उसको बाद में बड़ा कर सकते हैं, और यदि शुरू में ही बड़ा कर देंगे तो फिर उसको छोटा करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग इसकी कमर का माप लेकर इसको कट कर लिया है। अब हम इसको एक साइड से यहाँ भी कट लगा देंगे। फ्रेंड, मैंने इसको यहाँ से भी कट कर दिया है। अब हम एक कपड़ा लेंगे और इस कपड़े को दूसरी साइड फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड ही हमारा ये येलो कलर का कपड़ा आ जाएगा। बुकरम इसके अंदर कवर हो जाएगी और कहीं से भी इसके धागे नहीं निकलेंगे। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपके कान्हा जी की पोशाक बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से अब हम इसकी चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे। इसकी सिलाई लगाने के बाद अब हमने ये गोल्डन कलर की लेस ली है। ये टिश्यू की लेस है। इसको हम इसकी किनारी को फोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हमें इस लेस को इसकी किनारी के ऊपर रखना है। आधा हमें इसको नीचे और आधा ऊपर की ओर लगाकर फोल्ड कर लेना है और आधा इंच हमें इसको आगे की तरफ एक्स्ट्रा निकाल देना है। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके धागे ना निकलें। दोनों किनारियों के ऊपर हमें ऐसे ही सिलाई कर लेनी है। इस लेस को हमें ऐसे ही इसके ऊपर लगा लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर लेस को अटैच कर दिया है। ये देखिए, दोनों किनारियों पर हमने लेस को लगा लिया है। अब हमने एक ये पट्टी और कट की हुई है। इस पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखी है और इसकी लंबाई जितनी हमारे कान्हा जी की कमर है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा हमने इस पट्टी को रखना है। आधा इंच हमें आगे की तरफ निकाल कर इसको इसके ऊपर रख के सील देना है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसको इसके ऊपर रख के सील दिया है। दोनों साइड से हमने आधा आधा इंच ही पट्टी को निकाला हुआ है। अब हम आगे की तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे और ऊपर की तरफ से भी इस तरह से फोल्ड कर देंगे और एक डोरी लगाकर फिर से फोल्ड कर लेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। सिलाई करते समय हमें ध्यान देना है, हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है। डोरी को बचाते हुए फिर इसकी सिलाई करनी है, तभी हमारा नेफा अच्छे से बन के तैयार होगा। इस तरह से हमने नेफा बना के ये तैयार कर लिया है। फ्रेंड, मैंने इसकी डोरी पर सिलाई नहीं की है, तो ये देखिए, इसको हम दोनों साइड से खींच सकते हैं। यदि डोरी पर सिलाई हो गई तो फिर इसको बांधने में परेशानी आएगी। अब हम इसकी ऊपर डिज़ाइन बनाते हैं।
फ्रेंड, डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने कॉपी के ऊपर 2 पीकॉक ड्रॉ कर लिए थे और उनको कट कर लिया था। अब हम इनको अपने कपड़े के ऊपर ड्रॉ करेंगे। ये मैंने कपड़ा लिया है, स्नील का कपड़ा है ये। इस कपड़े के ऊपर मैंने पेस्ट्री को चिपकाया हुआ है प्रेस की मदद से। अब हम दोनों पीकॉक को आमने सामने रखेंगे इस तरह से और फिर पेन से ड्रॉ करके इनको भी कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दोनों पीकॉक को कट कर लिया है। छोटे छोटे हमारे मोर बनके तैयार हो गए हैं। अब हम अपना सर्कल लेंगे और सर्कल के ऊपर इनको रख कर सील देंगे। आप चाहो तो इसको जहाँ से हमने कट लगाया हुआ है वहाँ भी रख सकते हैं या फिर इनको पीछे की साइड भी रख सकते हैं। मैंने दोनों को पीछे की साइड ही रखा है। हमें इस तरह से इनको आमने सामने रखना से थोड़ा सा गैप देंगे ताकि जो हम चोंच बनाएं उसकी जगह हमें मिल जाए। इस तरह से हम इसको रखकर ग्लू लगाकर चिपका देंगे। पहले हम इनको ग्लू से चिपकाएंगे, फिर बाद में इसके ऊपर सिलाई करेंगे ताकि ये और भी पक्का हो जाए। फ्रेंड, मैंने दोनों पीकॉक को इस सर्कल के ऊपर चिपका दिया है। अच्छी तरह से ग्लू लगाकर हमने इसको चिपका दिया है। अब इसी कपड़े में से हमने ये 2 सर्कल निकाले थे, इसके ऊपर भी हम ग्लू लगाएंगे और जो हमारा सर्कल है उस सर्कल के ऊपर जहाँ पे हमने कट लगाया हुआ है वहाँ दोनों साइड से इनको भी चिपका देंगे। मैंने दोनों साइड ये सर्कल भी चिपका दिए हैं। अब हमने ये लेस ली है। ये पीकॉक के जैसे पंख होते हैं ऐसे ही ये लेस का भी डिज़ाइन है। ये बाज़ार में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप इसको किसी भी कलर में ख़रीद सकते हैं। अब हम इस लेस में से ये जो मोर के जो हमारे पंख बने हुए हैं इन सब को कट कर लेंगे। इस तरह से हमें एक एक पंख को कट करके निकाल लेना है। पूरी लेस में से जितने भी आपको पंख चाहिए उतने पंख आप इनमें से कट कर लीजिए। और यदि आपके यहाँ ये वाली लेस नहीं मिलती तो आप इसकी जगह मोर पंख का भी यूज कर सकते हैं। जो ओरिजिनल पंख होते हैं उनको भी आप अपनी पोशाक में लगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने इतने सारे ये टुकड़े कट कर लिए हैं। अब हम इन सभी टुकड़ों को इन मोर के पीछे लगाएंगे। एक एक टुकड़े के ऊपर हम इस तरह से ग्लू लगाकर जो हमने मोर लगा रखे हैं इनके पीछे इनको सेट करते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक साइड के पीकॉक को बनाकर तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड वाले पीकॉक को भी तैयार कर देंगे। फ्रेंड, मैंने दोनों पीकॉक कंप्लीट कर दिए हैं। अब हमने इनके ऊपर इनकी आँखों की जगह पर इसी लेस में से निकाले हुए 2 छोटे छोटे स्टोन भी चिपका दिए हैं। ये इनकी आँख बनके भी तैयार हो गई है। अभी हम इसकी और भी डेकोरेशन करेंगे। इसके लिए मैंने ये मिरर वाली लेस ली है, तो इसके भी हम टुकड़े कट कर लेंगे और टुकड़े कट करने के बाद जहाँ जहाँ पे भी ये सेट होंगे वहाँ वहाँ पे इनको रख के इनको भी हम अच्छी तरह से चिपका देंगे। मैं इसके कुछ टुकड़े ये नेफे की साइड पे लगा रही हूँ और कुछ हम ये नीचे की तरफ ये लेस लगा देंगे इस तरह से, और बाकी की बची हुई लेस को हम ऊपर की साइड यहाँ पे लगा देंगे। फ्रेंड, इसको लगाने से पहले हम ये वाली लेस लगाएंगे। इस लेस से जो हमने पीकॉक बनाए हैं उनका बॉर्डर बनाएंगे। इसको लगाने से और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। इनमें से जौन सा भी कलर अच्छे लगेगा मैं वही कलर इसके ऊपर इस तरह से रख के इसका बॉर्डर बना दूँगी और यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी। तो मैं अब आपको ये सारा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए फ्रेंड, इसका फाइनल लुक कितना सुंदर बनके ये तैयार हुआ है। मैंने इसके बॉर्डर पर ये वाइट वाली लेस लगाई है और मिरर वाली लेस को भी मैंने इसके ऊपर अटैच कर दिया है। और जितने भी ये पंख थे मैंने इनके ऊपर भी सिलाई कर दी है। अब ये सिलाई करने के बाद ख़राब नहीं होंगे। मिरर वाली लेस को भी मैंने सिलाई से ही लगाया है। ये जो मैंने राउंड सर्कल में इसके ऊपर पैच लगाए थे ये भी मैंने इस लेस से कवर कर दिए हैं और यहाँ से मैंने इस ड्रेस को लॉक कर दिया है। लेस को हमने काट करके नहीं लगाया है, ऐसे ही
इसके ऊपर सीधा लगा दिया है। इसके साथ में मैंने डोरियों में भी टसल लगा दिए हैं छोटे छोटे, ये भी और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगे। और सिंपल सी मैंने ये चोले भी बना के ये भी इसके ऊपर लगा दी है। ये देखिए फ्रेंड, पीछे की साइड से मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। मैंने सारे में इसमें सिलाई की हुई है। आप इसको कैसे भी वॉश कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और साथ में मैंने ये छोटे छोटे लटकन भी लगाए हैं, इनको भी मैंने हाथ से ही बनाया है। ये भी मैं आपको भी बनाने बताती हूँ। इनको मैं जितनी भी ये मिरर वाली लेस है यहाँ तक पूरा कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर सारे लटकन बनाकर तैयार कर दिए हैं। मैंने सारे लटकनों की 3-3 लाइन बनाई है। आप चाहो तो लटकन वाली लेस का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इस तरह से आप थोड़े से बीट्स लेकर इनसे लटकन बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। मुझे तो ये ऐसे ही सुंदर लग रही है, इसलिए मैंने इसको लेस के बिना हाथों से ही मोती से इसकी लटकन बनाना सही लगा। अब कुछ इस तरह से ये पोशाक हम कान्हा जी को पहना सकते हैं। बहुत सुंदर लगेगी ये पोशाक कान्हा जी को धारण कराने के बाद। अब हम इसकी पगड़ी भी बनाते। फ्रेंड, पगड़ी बनाने के लिए मैंने शादी वाले कार्ड से बेस पहले ही बना लिया था और इसके ऊपर पोशाक वाला कपड़ा भी ग्लू की मदद से चिपका लिया है। तो अब हम इसके ऊपर ही कान्हा जी की पगड़ी बनाएंगे। और साथ में मैंने येलो कलर के कपड़े के ऊपर ये वाली लेस लगाई हुई है, इसकी कलकी बना के तैयार कर ली है। और इसे ब्लू कलर की के ऊपर मैंने ये वाली लेस लगाई है। मैंने 2 कलकी बना के तैयार की है और एक ये ब्लू कलर के कपड़े वाली मैंने डोरी बनाई है। इसी डोरी से हम ये पगड़ी बनाएंगे। तो इस तरह से हम पगड़ी के ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। हमें ग्लू को ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह से लगाना है। जैसे हमने ग्लू लगाया है, इसी के ऊपर हम ये डोरी रखकर इसको एक राउंड घुमा देंगे और यहाँ पे फिर से ग्लू लगाएंगे। तो इस तरह से हमें इसके ऊपर ग्लू लगाना है और नीचे तक लेके आना है। फिर से हम दूसरा राउंड कंप्लीट ऐसे ही कर लेंगे। हमें पगड़ी बनाते समय एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे की तरफ डोरी को लेके आना है। जब एक साइड कंप्लीट हो जाए तब हम दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे इस तरह से पगड़ी बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर पगड़ी बनके तैयार होगी। तो फ्रेंड, इस तरह से मैंने अपने सारे राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। पूरे राउंड कंप्लीट करने के बाद अब जो एक्स्ट्रा डोरी बची हुई है उसमें से हम 1 इंच रखेंगे और फिर बाकी की कट करके निकाल देंगे। और जो हमने बचा के रखी थी उसके ऊपर ग्लू लगाएंगे और उसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये हमारी पगड़ी बनके तैयार हो जाएगी। आप चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या फिर जो ये कलकी बना रखी है मैंने, इस तरह से कलकी बनाकर भी कलकी भी लगा सकते हैं। मैं इन कलकियों को इनके ऊपर चिपका के फिर आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल। फ्रेंड, मैंने दोनों कलकी पगड़ी के ऊपर लगा दी हैं। कितनी सुंदर ये लग रही है। अभी हम इसकी थोड़ी सी और डेकोरेशन करेंगे। इसकी डेकोरेशन करने के लिए मैंने ये धागे में छोटे गोल्डन कलर के बीड्स पिरोए हुए हैं। इनको हम 2 बार इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से ये जब कान्हा जी को हम पहनाएंगे तो उनके माथे पे ये लटकती हुई बहुत ही सुंदर लगेंगी। हम ये 2 चैन इसकी इस पगड़ी के ऊपर लगा देंगे। दोनों चैन लगाने के बाद अब हम ये स्टोन लेंगे, ये हम इसके ऊपर चिपका देंगे। फ्रेंड, मैं ये सारा आपको चिपका कर इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको कैसी लगती है ये पूरी तैयार होने के बाद। ये देखिए फ्रेंड, पगड़ी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। पूरी पोशाक और पगड़ी बनके तैयार हो गई है। आप इस पोशाक और पगड़ी को किसी भी शादी ब्याह में पहना सकते हैं या फिर किसी और फंक्शन में भी पहना सकते हैं। तो फिर चलिए कान्हा जी को धारण कराते हैं। मैंने अपने कान्हा जी को ले लिया है। अब हम इनको ये पोशाक धारण करा के देखते हैं कैसे लगते हैं हमारे कान्हा जी इस पोशाक में।
ये देखिए फ्रेंड, मैंने पोशाक को धारण करा दिया है। कितनी सुंदर ये पोशाक लग रही है और ये जो लटकन हमने लगाई है ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं। अभी मैं आपको इनकी पगड़ी भी धारण करा के दिखाती हूँ। पगड़ी पहनाने से पहले हम इनको विग पहना देंगे। पगड़ी को हमें थोड़ा लूज ही बनाना चाहिए, क्योंकि जब विग पहना के हम पगड़ी पहनाएं तो वो आसानी से इनके आ जाए। तो देखिए फ्रेंड, इनका फाइनल लुक कितनी सुंदर ये पोशाक और पगड़ी लग रही है। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और अपने कान्हा जी के लिए ये पोशाक ज़रूर बना के उनको धारण कराना। बहुत ही सुंदर लगेंगे आपके कान्हा जी भी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।